गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th में से पोएम डस्ट ऑफ स्नो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नेम ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला वाला आता है, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड। मतलब पोइट का मूड कैसे चेंज हो गया। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, कैसे उसका मूड चेंज हो गया, तो ये अपन को बताना है। तो देखो, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फाइन की जगह स्मॉल भी बोल सकते हो आप, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट सेड दैट ही वाज हैविंग अ बैड डे। द पोइट मतलब पोइट कहता है मेरा हैविंग अ बैड डे मेरा बुरा दिन है। एंड वाज स्ट्रेस्ड बट मतलब उसका स्ट्रेसफुल डे, जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेसफुल, कितना स्ट्रेस है यार मुझे, ऐसा ही है इसमें। बट अ सून हियर्स डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज बॉडी हिज मोड इज चेंज। मतलब अचानक ही उनके ऊपर एक डस्ट ऑफ स्नो उनकी बॉडी पर गिरी और उनका मूड चेंज हो गया। ये तो सिंपल बात है। जैसे अपन कितने गर्म होते हैं, मतलब अपना बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और कोई सी ठंडी चीज़ अपने सिर पर डालते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे बुखार आ जाता है किसी किसी को, तो सिर पर वो गीली पट्टी रख देते हैं। किसके इसके यहाँ पर शरीर पर वो सिर पर रखा गया है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो इसमें यही बताया गया है। वैसे ही पोइट के ऊपर एक बर्फ़ गिर गई थी उसकी बॉडी पर, तो उसका मूड चेंज हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया उसका मूड। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं हेल्प यू टू थिंक ऑफ द आंसर। ये तो ऐसा ही है, यहाँ पे देखो आप। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम। कौन से बर्ड आर यूजली नेम इन पोएम। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम। व्हाट इज इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू आर थिंक ऑफ अ ओवन। ये अपने माइंड में क्या आ रहा है इसके हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। और क्यों कौवे को ही यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो अदर पक्षी यूजली अदर बर्ड्स क्यों क्यों नहीं यहाँ पे यूज़ किया गया है, वो बताना है आपको। तो चलो देखते हैं। इसका आंसर ये है, द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम आर कुकू, नाइट नाइट क्या है, नाइट टीगल, सेलो, एटीसी। रख सकते थे इनको भी, पर नहीं रखा था, क्योंकि नो क्रो इज हार्डली मेंशन इन पोएम। वेन एवर वी थिंक ऑफ अ क्रो अ फियरफुल एंड अगली इमेज कम्स अवर माइंड। कौवे को देखकर यही अपना माइंड में यही आता है, क्या आता है, अगली और फियरफुल इमेज आती है अपने माइंड में। ओके, यही बताना था आपने। चलो देखते हो आगे। अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। व्हाई doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or a oak or pine। ये ट्री को क्यों नहीं लिया गया, हेमलॉक ट्री ही क्यों लिखा गया, ये बताना है आपने। तो देखो, हेमलॉक इज़ पॉइजन ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। हेमलॉक का पेड़ है वो क्या है, जहर वाला है और उसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर लगते हैं। द पोइट डज नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एस मेपल और ऑंक और अ पाइन। बिकॉज उसने क्यों नहीं लिए, मतलब इनको, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे देखो, क्योंकि बिकॉज वहन पोइट व्रोट हिज पोएम ही वाज इन सैड मूड। सैड मूड के ऊपर उसका मूड था सैड, इसलिए पोइट ने हेमलॉक ट्री को ही लिया। ही वॉन्ट टू मैच द सीन ऑफ द पोएम विथ हिज मूड। देखो यहाँ पे यही बताया था मैंने, अभी आपको ही बताया, सीन उनका मैच हो रहा है पोइट के हिसाब से, इसलिए हेमलॉक ट्री लिया गया है, ना कि ये क्या है मेपल, ओंक और पाइन जो भी है, ये पेड़ नहीं लिया गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो। सोरो यानी दुखी है, जॉय यानी खुश। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सैक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे देखो आंसर, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय, है ना। हेमलॉक ये जॉय, खुशी। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सैक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर जॉय अस इट चेंज इन मूड ऑफ द पोइट फ्रॉम बीइंग सैड टू जॉयफुल। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है डस्ट ऑफ स्नो। अगली पोएम है फायर एंड आइस, तो उसको भी अच्छी तरह से हम समझेंगे, करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।